बांग्लादेश में हिंदुओं की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। 3 दिसंबर को राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जड़िया द्वारा जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश में बीएनपी के नेता फिरोज खान के द्वारा इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा कायम करवाया गया है, जबकि बीएनपी के नेता शेख हसीना को भारत सरकार शरण दिए हुए है। आज संपूर्ण बांग्लादेश का हिंदू हिंसा, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाओं का लगातार शिकार हो रहा है। चिन्मय दास के वकील रमन रॉय पर भी कल कातिलाना हमला किया गया और आज वह जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी का बांग्लादेश में कंटरपत्थियों के कारण जीना दूभर हो गया है। आप अमेरिका, यूनाइटेड नेशन सहित अन्य सभी से वार्ता कर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने व 8 सूत्री मांग जो बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा की जा रही है उस पर अमल हो, ऐसा करने का आग्रह हम सभी आपसे करते हैं। आपकी स्थिति वैश्विक नेता है, आप ऐसा करने में अवश्य सफल होंगे, ऐसा सभी राष्ट्रभक्तों का मानना है। संबल हिंसा पर पुलिस को घेरा जा रहा है, जबकि पुलिस ने सही तरीके से अपना काम किया है। अगर पुलिस से इतनी ही दिक्कत है तो क्यों नहीं संबल हिंसा के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराने वाले नेता अपनी सुरक्षा वापस कर रहे हैं? उन्हें अपनी सुरक्षा वापस कर देना चाहिए, फिर उन्हें पुलिस का महत्व समझ में आ जाएगा। नेता को यह समझना पड़ेगा कि पुलिस भी इंसान है, उसका भी परिवार है, वह भी अपनी जान पर खेलकर आम नागरिक की सुरक्षा करती है। क्या पुलिस पत्थर खाने के लिए और गोली खा लेने के लिए बनी है? अपनी सुरक्षा में गोली चलाने का अधिकार पुलिस के पास सुरक्षित है। आज तक सरकार के द्वारा एक भी मुस्लिम नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया है, चाहे वह कोरोना फैलाने में निजामुद्दीन दरगाह मौलवी का हाथ रहा हो, चाहे जामा मस्जिद के इमाम। और हमारी मांग है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस के में इस बात को रखें और इसके साथ ही साथ जो अन्य देश हैं, जो पावरफुल देश हैं, जो शक्तियाँ हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पुतिन हैं, रूस के हैं, और फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन इत्यादि जो सुपर पावर हैं, उनके साथ में बात करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का काम करें। क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, चाहे वो बौद्ध हों, सिख हों, ईसाई हों या हिंदू हों, तो वो निश्चित रूप से बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने किया है, उस तरह की घटनाएं बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं। और निश्चित रूप से जो भारत के जो नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या अन्य दलों के हों, उनका इस बात पर चुप्पी साधना इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं वो सब भी हिंदुओं के कत्लेआम में मूक सहमति कहीं ना कहीं उनकी भी है। भाई साहब, अभी एक ओर सनातन एकता यात्रा, हिंदू एकता यात्रा निकाली गई है और दूसरी ओर ऐसा कत्लेआम मचा पड़ा है, इसमें किसकी कमी मानेंगे आप? किसको देखिए क्या है कि वो सनातन हिंदू यात्रा तो भारत के अंदर निकाली गई। भारत के अंदर तो माहौल ठीक है, भारत के अंदर तो ऐसा माहौल है नहीं, इधर तो अल्पसंख्यकों के साथ में कोई अन्याय है नहीं। भारत के अंदर जो भी अल्पसंख्यक हैं, तो भारत के अंदर तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सबके साथ में समानता का व्यवहार है। लेकिन ऐसे देश जिनके अंदर ये सब नहीं है, उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर आर्थिक राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, जिससे इस विश्व के अंदर प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मानव को, वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसको स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। और उस अधिकार की रक्षा करना उस देश की सरकार का कर्तव्य है, जो बांग्लादेश की सरकार नहीं कर रही है।